So good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is probability, जो आपके फर्स्ट टर्म में आएगा. ठीक है. नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, अगर नॉर्मली अगर आप समझे तो मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? चांसेस. चांसेस, राइट. कि क्या चांसेस है कि डाइस फेंकेंगे तो आपको 6 मिलेगा, क्या चांसेस है कि कोई नंबर्स है तो उसमें से ऑड नंबर्स आएंगे. ठीक है, तो चांसेस है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है, जब अभी हम 10th में पढ़ेंगे तो भाई सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का एक तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड आउट करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? एक पॉसिबल आउटकम्स और एक टोटल आउटकम्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज द पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये एकदम फॉर्मूला है जो आपको नोट करके रखना है, और कभी भी प्रोबेबिलिटी आता है तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही आप करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिलेगा. पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल. ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो ये है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ठीक है, अब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसके टोटल आउटकम्स आपको पता होने चाहिए. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखिए एक एक इवेंट को आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉइन से. थ्रोइंग ए कॉइन. ठीक है, अब कोई भी अगर आप कॉइन फेंकते हैं तो उस समय उसके टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टोटल आउटकम्स 2 हो सकते हैं, 2 होंगे. या तो हेड आएगा या फिर आपको टेल मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो टोटल आउटकम्स है वो आइदर हेड और टेल. तो यहाँ पे ये हो गए थ्रोइंग ए कॉइन. टोटल आउटकम्स आर 2. उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. एक कॉइन के बाद अगर सिलेबस में हमें 3 कॉइन तक का पता होना चाहिए. बोलिए. ठीक है, थ्रोइंग एट 2 कॉइन्स. ठीक है, 2 कॉइन्स अगर हम फेंक रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 4 होंगे. हाँ, कौन से 4 हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज क्या है? हेड हेड हो सकता है, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड. ठीक है, ये होंगे इसके. थ्रोइंग के 2 कॉइन्स है तो इसके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पे 4. इसके बाद आप लिखेंगे थ्रोइंग ए 3 कॉइन्स. अगर एक साथ 3 कॉइन्स अगर हम फेंकते हैं तो वहां पे इसके आउटकम्स क्या होंगे? टोटल आउटकम्स 8 होंगे. कितने होंगे? 8 होंगे. याद रखिए 8 होंगे. हाँ, अब वो 8 कैसे होंगे वो आपको लिखना है और पता होना चाहिए.
हेड 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 हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है। ये रिलेटेड टू हेड वाले पे हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक और फैक्ट टेल से रिलेटेड अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेल 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 हो सकता है, उसके बाद टेल हेड हेड हो सकेगा, हेड टेल हेड, ठीक है। और लास्ट पॉसिबिलिटीज है हेड हेड। तो 3 कॉइन्स फेंकने के जो टोटल आउटकम्स है वो है यहाँ पे हमारे 8 कॉइन्स है। कितने हैं? 8 पॉसिबिलिटीज है। हाँ 8 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप 3 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगी 8 पॉसिबिलिटीज। तो कॉइन्स का क्लियर हो गया। फर्स्ट कॉइन में टोटल आउटकम्स 2, 2 कॉइन्स फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स 4 और 3 कॉइन्स फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स 8, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू कॉइन्स। अभी हम आते हैं डाइस पे। आज पूरा हम पहले सबसे पहले टोटल आउटकम्स ही निकालना सीखेंगे क्योंकि टोटल आउटकम्स ही सबसे पहला बेसिक चीज है। दूसरा टोटल थ्रोइंग है डाइस, 1 डाइस, ठीक है। अगर आप एक डाइस फेंकते हैं तो इसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 6 होंगे। क्या हो सकता है भाई? डाइस फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। तो थ्रोइंग ए डाइस इज 6 आउटकम, ठीक है। इसके बाद थ्रोइंग ए 2 डाइस, तो अगर 2 डाइस हम फेंक रहे हैं तो यहाँ पे इसकी टोटल आउटकम 36 होंगे, ठीक है। अब 36 कैसे होंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूरा इसका एक टेबल हम बना रहे हैं। 1,1, 1,2। भाई एक कॉइन अगर आपने 2 अलग अलग डाइस फेंके तो एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है फिर 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड लास्ट में 6 आ सकता है। इसी तरीके से आप लिखेंगे 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 2,5 आ सकता है एंड लास्ट में 2,6 भी हो सकता है। आफ्टरवर्ड्स आपने लिखना है 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। इसके बाद आप लिख सकते हैं 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड लास्ट में 4,6। देन आप लिखेंगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5
एंड लास्ट पे 5,6, देन 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड इन द एंड यू हैव 6,6। ठीक है, ये आपका टोटल कितने हो गए यहाँ पे 2 डाइस फेंकने पे 36। ठीक है, नोट कर लीजिए एकदम और कंप्लीट कर लीजिए टेबल। तो ये हो गया 2 डाइस से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं वो डाइस हो गया, कॉइन्स हो गया, इसके बाद आता है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। टोटल आउटकम्स भी याद करके रखने हैं और टोटल आउटकम्स कैसे लिखने हैं वो भी पता होने चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आपको टोटल आउटकम्स लिखना नहीं आएगा तो आप उसमें से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स। जिसे ताश का पत्ते बोलते हैं हम। कितने होते हैं टोटल प्लेइंग कार्ड्स आपके पास 52 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, एक डेक के अंदर में टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। 52 कार्ड्स में से हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 26 एंड 26। 26 एंड 26 इसलिए कि 26 कार्ड्स आपके ब्लैक कलर के होंगे एंड 26 आपको रेड कलर के कार्ड मिलेंगे। 26 आपको रेड कलर के होंगे एंड 26 ब्लैक कलर होंगे। इस 26 को अगेन ब्रेक करेंगे, थर्टीन कार्ड्स। तो 13 जो कार्ड्स होते हैं वे रेड में जो 2 अलग अलग कलर आते हैं, कलर तो रेड ही होते हैं बट उनके जो 2 अलग अलग वेराइटीज होती है उनको क्या बोलते हैं? डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, हम उन्हें बोलते हैं डायमंड और दूसरा होता है हार्ट। हार्ट के 13 कार्ड्स एंड डायमंड के भी 13 कार्ड्स। इसी तरीके से ब्लैक में भी आप 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। ब्लैक के जो होते हैं उनको बोलते हैं स्पेड एंड क्लब। स्पेड 13 एंड क्लब 13। ठीक है, तो क्लब के भी 13 कार्ड्स होंगे और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे। इस तरीके से टोटल 26 सब कुछ डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको हम यहाँ पे रेड कलर के जो कार्ड्स थे, इसकी जो 2 कैटेगरी है उस पे इसको हम फोकस करेंगे। एक बोला डायमंड और दूसरा बोला हार्ट। तो आप लोगों ने कार्ड देखे होंगे एटलीस्ट। और तो डायमंड का किस तरीके से होता है शेप, इस तरीके से डायमंड शेप आता है। ये डायमंड के होते हैं। ये टोटल हमारे पास यहाँ पे डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हार्ट का शेप इस तरीके से रहता है हार्ट। और यहाँ पे हार्ट में भी कितने कार्ड्स आते हैं भाई? टोटल 13 कार्ड्स। याद रखेंगे कि हार्ट में टोटल 13 कार्ड्स,
डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है, इसी को अच्छे से तैयारी करें तो आराम से आप पूरे फुल स्कोर तो प्रोबेबिलिटी में ही हो जाती है। सो हार्ट में आपको 13 कार्ड्स मिल गए और डायमंड में भी 13 कार्ड्स मिल गए। इस रेड कलर के बाद आपको मिलेगा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज स्पेड, अनदर इज क्लब। स्पेड का कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से कार्ड होता है ना, पान का पत्ता, ठीक है ना, पान के पत्ते जैसा होता है, इसको पान का पत्ता बोलते हैं। और क्लब में किस तरीके से होता है? इस तरीके से फ्लावर टाइप होता है। ये क्लब में भी आपको टोटल 13 कार्ड्स मिलेंगे एंड स्पेड में भी आपको टोटल 13 कार्ड्स मिलेंगे। क्लियर हो गया इधर तक? अब टोटल फेस कार्ड्स की बात करेंगे। फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास 12 होते हैं। कितने होंगे? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स माने जिसके ऊपर में फेस है। फेस किस किस के ऊपर पे होता है? किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक। जैक जिसको आप गुलाम बोलते हैं या राजकुमार हो गया उनका। किंग राजा, क्वीन रानी। तो किंग को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्यू से करते हैं, इसको जैक से जे से करते हैं, और यहां पे हमारे हो जाएंगे 4, इधर भी 4 और जैक भी होगा 4। तो टोटल कार्ड्स हो गए आपके इधर 4, 4 एंड 4 कितने हो गए? 12 कार्ड। क्लियर हो गया? फेस कार्ड्स भी क्लियर। तो किंग जो होंगे, ये जो 4 किंग होते हैं, ये किस किस के होते हैं? इसमें से 2 ब्लैक कार्ड, 2 ब्लैक किंग होंगे और 2 रेड किंग होंगे। इसमें हर एक कार्ड, चाहे चाहे वो किंग हो, चाहे जैक हो, चाहे क्वीन हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, 7 हो, 2 ब्लैक के होंगे और 2 हमेशा रेड के रहेंगे, है ना। 2 ब्लैक के कौन से होंगे? 2 ब्लैक के होंगे आपके स्पेड एंड क्लब, और रेड में होंगे आपके डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपने एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अब जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं भाई, टोटल 13 कार्ड्स जो हम बोल रहे हैं, हर एक चाहे वो डायमंड का हो, चाहे स्पेड का हो, चाहे वो क्लब का हो, चाहे हार्ट का हो, टोटल कार्ड्स होते हैं 13। ये 13 कार्ड स्टार्ट कहां से हो रहे हैं भाई? सबसे पहला तो ए जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, है ना। एस कार्ड्स एस होते हैं। इसके बाद आपको 2, फिर आता है नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। और यहां पे साथ में आपको रहते हैं
जैक, जे, क्वीन एंड किंग, ये सब फेस कार्ड्स होते हैं। अब टोटल काउंट कर लो कि कितने कार्ड्स मिल रहे हैं आपको। 13 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। टोटल आपको हर एक वैरायटी जो भी है, क्लब हो चाहे स्पेड हो चाहे डायमंड हो हार्ट हो, सभी में आपको 13 कार्ड्स मिलने हैं। क्या समझ नहीं है बेटा? कार्ड देखें कभी? कार्ड एक बार देखो, है ना। कार्ड जब देखेंगे तो उसके अंदर में कार्ड में क्या क्या होता है? कार्ड में ये सब नंबर्स होते हैं। एस होता है, 2 होता है, 2 नंबर का कार्ड होता है, 3 नंबर का कार्ड होता है, 4 नंबर का कार्ड होता है, 5 नंबर का कार्ड होता है, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का कार्ड होता है। फिर जैक, क्वीन और किंग। जोकर नहीं, जोकर कार्ड हमारे डेक ऑफ 52 कार्ड्स में जोकर को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। जोकर कोई कार्ड में नहीं आता है। जोकर खाली एक एक्स्ट्रा उसमें रखा होता है कि अगर कभी आपको, बाकी जब हम प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके अंदर में हम कंसीडर जोकर को नहीं करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 13 हो गए। इसीलिए अब चाहे वो 13 कार्ड्स डायमंड के होंगे, 13 कार्ड्स आपके, इसीलिए आपको बोला ना यहाँ पे 13 कार्ड्स डायमंड, 13 कार्ड्स किसके होंगे? हार्ट के। 13 कार्ड्स आपको स्पेड के मिलेंगे, 13 कार्ड्स क्लब के। तो ये टोटल कार्ड्स जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? 52 कार्ड्स होंगे। और यहाँ पे ये देखो, ये 13 और 13 मिलकर 26 कार्ड्स हो गए हमारे ब्लैक कलर के। इसे भी नोट करते ही चलिए, जिस तरीके से बता रहे हैं आप एकदम। और यहाँ पे आपको 26 कार्ड्स हो गए आपके रेड कलर के, ठीक है। तो एक बार कार्ड को जरूर विजुअलाइज करिए, एक बार कार्ड जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखिए, तो यू विल गेट ऑल द आइडिया, है ना, कि कार्ड में आपको पता चल जाएगा। अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो बोल रहे थे नंबर का, ये इस तरीके से नंबर रहते हैं कार्ड्स में आपके, है ना, 5 4 3 2। और ये जो ए है वो क्या है? एस है ना, एस हो गया, फिर 2 हो गया, 3 4 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये सब आपके फेस कार्ड्स हो गए। ये देखो, जे मतलब जोकर नहीं है, जे माने जैक, है ना। हाँ, यहाँ पे फेस कार्ड्स नहीं है ये एक्चुअली, क्योंकि एस इज नॉट ए फेस कार्ड। फिर किंग एंड क्वीन, लाइक दैट। ये आपके फेस कार्ड्स हो गए। क्या बेटा? सब में 52 नहीं, टोटल 52 होंगे। एक एक डेक अगर खरीदते हैं हम कार्ड का, तो पूरे कार्ड टोटल 52 आते हैं। उस 52 में 13 13 13 13 का 4 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जैक जैक और क्वीन कौन से, किस चीज की है? ये जैक और क्वीन कौन से कार्ड में, किस? रेड तो ठीक है, बट रेड में किसका है? हार्ट है, डायमंड है, क्या है?
रेड ऑफ हार्ट्स, ये हार्ट्स है, रेड ऑफ हार्ट्स। और यहाँ पे जो किंग है वो किसका है? ये स्पेड है, तुमको स्पेड बनाया है, हमने स्पेड बताया। तो सबसे पहले आपको, अगर आप कार्ड्स को क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। देखो ये क्लब है, अभी आपको पिक भी दिखाई दी, बताया भी था कि किस तरीके से क्लब का ये होता है, जो मैंने बताया फ्लावर टाइप। तो ये फ्लावर टाइप है ना। अभी देखो ये जो कार्ड्स है ये स्पेड के हैं। अभी ये स्क्रीन पे देखो, ये स्पेड हो गया। तो ऐसे स्पेड के आपको कितने कार्ड्स मिलेंगे? 13 कार्ड्स होंगे, है ना। हाँ, स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे। समझ में आ रहा है ना। उसमें एक ही किंग होगा, एक ही क्वीन होगी, एक ही जैक होगा, एक ही 10 नंबर होगा, एक ही 9 नंबर होगा, एक ही 8 होगा, एक ही 7, एक ही 6, लाइक दैट। तो ये आपको स्पेड हो गया, स्पेड के। तो दिस इज द स्पेड। ये पान का पत्ता जैसा दिख रहा है ना कलर, इट्स अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड के ये हमें यहाँ पे 13 कार्ड्स मिलेंगे स्पेड के। ये तुम्हारा स्पेड का किंग, ठीक है। ये किसका किंग हुआ? स्पेड का किंग हुआ। और ये जो किंग है ये किसका है? रेड, रेड नहीं बोलना है, पहले हार्ट बोलना है। रेड तो कलर है। हाँ, पर ये किंग किसका है? हार्ट का किंग है। हाँ हाँ, हार्ट ऑफ किंग। नाउ दिस इज अ किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का। दिस इज अ जैक ऑफ, जैक ऑफ स्पेड। आ रही है ना बात समझ में अभी? क्वीन ऑफ, अब यहाँ पे जो 10 नंबर है वो किसका है? हार्ट का। 10 नंबर हार्ट का है। जैक ऑफ, जैक ऑफ क्लब, है ना। जैक ऑफ क्लब। क्वीन ऑफ डायमंड। किंग ऑफ स्पेड। एस ऑफ, एस ऑफ हार्ट। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो किंग एंड दो, तीन एस है। तो हार्ट का एस हो गया, देन स्पेड का और डायमंड का एस, और जो किंग है वो स्पेड एंड डायमंड। हाँ, किंग ऑफ स्पेड एंड किंग ऑफ डायमंड। यहाँ पे आप देखिए कार्ड में, फिर ये जो नंबर्स की बात हो रही थी, किस तरीके के नंबर्स वाले कार्ड रहते हैं हर एक में, इसी में। यहाँ पे जैक जो है वो स्पेड का है। हाँ, 10 स्पेड। डायमंड, नहीं, 2 डायमंड का हुआ। 7 क्लब का। 6 अगेन डायमंड, रेड कलर। 8, 8 स्पेड भी है और डायमंड भी है। 8 स्पेड एंड डायमंड। देन क्वीन क्लब, 2 क्लब। ओके, चलिए अभी आगे। स्क्रीन स्ट्रक हो गई क्या?
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड्स, जो आपको एक पूरा फ्लो चार्ट के जैसे मैंने आपको बता दिया कि इतने कार्ड्स होते हैं और ये कितने डायमंड होंगे, कितने स्पेड होंगे, कितने हार्ट होंगे, कितने क्लब होंगे, हर एक में कितने रहेंगे किंग। तो डायमंड का एक ही किंग होगा, हार्ट का एक ही किंग होगा, स्पेड का भी एक ही किंग होगा, क्लब का भी एक ही किंग होगा। उसी तरीके से एस भी एक 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 होंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव 13 कार्ड्स। तो 13 फोर से अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वी हैव 52 कार्ड्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आइए आप। हर एक नंबर का एक ही वैरायटी ऑफ कार्ड रहेगा, है ना भाई। 2 नंबर का है तो 2 नंबर का या तो 2 नंबर का क्लब भी होगा, 2 नंबर का स्पेड भी होगा, 2 नंबर का हार्ट भी होगा और 2 नंबर का डायमंड भी होगा। अब अगर कोई पूछेगा कि भाई 2 नंबर के रेड कार्ड्स कितने हैं, रेड कार्ड्स 2 नंबर के कितने होंगे, 2 ही होंगे ना। हाँ, या यहाँ पे भाई कंफ्यूजन बार बार 2 के नाम से आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो 5 नंबर के रेड कार्ड्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक कार्ड होगा डायमंड का और एक कार्ड होगा आपके हार्ट का। कोई आपको पूछेगा 9 नंबर के ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, 2 ही होंगे। हाँ, स्पेड एंड क्लब। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कोई इवेंट अगर हो रहा है, पॉसिबल है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ E से। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। और अगर इसके ऊपर में P E डैश अगर हमने अप्लाई कर दिया, E डैश, तो इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, कि वो इवेंट नहीं होने के क्या चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई इवेंट होना और ना होना, क्योंकि अभी मान के चलो कि कोई एज्यूम कर रहा है कि मेरे 90% आए, तो भाई 90% लाने के कितने चांस है, 90% लाने के चांस सपोज तुम्हारे 40% है, तो नहीं लाने के कितने चांस होंगे, नहीं लाने के चांस हो जाएंगे 60%। तो दोनों मिला के टोटल जो फ्रैक्शन होता है इसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट श्योरली अगर ये हो सके और नहीं हो सकता है, इसका सम हो सकता है 1। इसका टोटल सम कितना होता है, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, यहां पे ध्यान दीजिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी चांसेस कभी 1 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, इसके जो चांसेस होंगे वो 1 हो सकते हैं या 1 से लेस हो सकते हैं। भाई 1 से लेस हो सकता है कि भाई तुम्हारे को पूरा चांस नहीं है कि इतना होगा, तो इसलिए यहां पे हमने ये जो सिंबॉलिकली हम यहां पे शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट equal to 1 or less than 1, but it should be more than or equal to 0। ठीक है,
इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हो रहा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, नहीं, 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। कभी नेगेटिव में कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट नहीं होती है, या तो होगा या तो नहीं होगा, होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा, और अगर इन बिटवीन हुआ तो 1 और 0 के बीच में होगा। सपोज आज अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, क्लाउड्स है, तो अगर क्लाउड्स हो गए और अगर हम श्योरिटी है कि हाँ विद इन हाफ एन आवर आपकी रेन होगा, देयर विल बी अ रेनिंग इन द सिलवासा और रेनिंग इन मुंबई, जिधर भी पर्टिकुलर सिटी में अगर रेनिंग है आपकी होने वाली है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 100% है, दैट इज 1, होना ही है। ठीक है। राइजिंग ए सन, राइजिंग ए सन, भाई सूरज उगता है, सुबह उगेगा कल? कोई ये बोलेगा सूरज नहीं सुबह उगेगा कल? सूरज डेफिनेटली, सन विल राइज, है ना, भले क्लाउड्स होंगे कुछ भी होंगे बट सन विल राइज। तो सन विल राइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, 100% 1 होगा। अभी कोई मैं ये बोलूं कि सन विल राइज एट टुडे एट 10 PM, टुडे एट 10 PM सन विल राइज, सन उगेगा, ऐसा कोई बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं है, अभी बादल है नहीं है, मैं बोलूं शाम को टुडे इन द इवनिंग एट 5 PM व्हाट विल बी द चांस ऑफ रेनिंग, व्हाट विल बी द चांस ऑफ रेनिंग, तो तुम क्या बोलोगे? सर मे बी 50%, 60%, कोई बोलेगा 70%। साइक्लोन डिपार्टमेंट ने बताया है कि चांसेस है, तो आप क्लाउड्स को देख के बोल सकते हो कि 80%, बट श्योरिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी इवेंट जो होता है वो या तो 100% होगा या 0% होगा या 100 और 0% के बीच में होगा। ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और 100% से ऊपर कोई चीज ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई कोई किसी की इवेंट है भाई ये जाओ 200% होगा ही। अरे भाई 200% की कहां जरूरत है, जब 100% ही हो रहा है दैट मीन्स श्योर है कि दैट इवेंट विल टेक प्लेस। बात समझ में आ रही है? अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए किंग फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, या व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए नंबर 5 फ्रॉम बाय थ्रोइंग ए डाइस। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, तो आपको 6 की हमेशा इच्छा होती है, आप चाहते हो कि हमें 6 नंबर ही मिले, तो उसकी क्या 100% श्योरिटी है कि आगे 6 मिलेगा? नहीं है। और 0% है, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस केस में आपका जो इवेंट होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, एंड दैट वो वैल्यू होती है 1/6 की। ठीक है, तो कोई भी जो इवेंट होगा ये आपको याद रखना है कि दैट शुड बी मोर देन 0 एंड इक्वल टू 0। ये जो साइन है इसका क्या मतलब हुआ यहां पे? इट इज मोर देन और इक्वल। So probability of happening a event that should be more than 0 or equal to 0, more than or equal to 0। और यहां पे जो मीनिंग हुआ, ये क्या मीनिंग होगा कि ये जो इवेंट होगा हो सकता है ये आपका या तो लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अभी देखिए, चलिए सपोज यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 4/6 है, तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि भाई नहीं होने की चांस कितने होंगे, हैं? 2/6 होंगे। वेरी गुड। बट ये 2/6 आया कैसे? तो यहां पे वही चीज आपको जो अभी फॉर्मूला या बताया तरीका, इसमें अप्लाई करिए कि इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग
इज इक्वल टू 4/6 हुआ, 4/6 नहीं सॉरी, दैट शुड बी 1। टोटल क्या है, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग का सम हो गया 1। अब हैपनिंग आपको बोल रहे हैं 4/6 और यहां पे बोल रहे हैं नॉट हैपनिंग इज 1। सो नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगा यहां पे, 1 माइनस 4/6 है ना। सो एलसीएम में आप क्या लोगे, नीचे डिनोमिनेटर में आप 6 लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 1 से 6 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट शुड बी 6 माइनस 4, सो दैट शुड बी 2/6। इसको रिड्यूस करते हैं तो 1/3 होगा। हाँ 1/3 रिड्यूस करेंगे तो अदरवाइज आप इसको 2/6 लिख सकते हैं। अब 4/6 एंड 2/6 दोनों जब ऐड हो रहा है दैट मेक्स 1। आ रही है बात समझ में, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी इफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम आपको टोटल 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अभी सपोज कोई इवेंट नहीं होने के चांस है 1/13, 1/13, तो प्रोबेबिलिटी उसके इवेंट के होने के चांस कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी के इवेंट के चांस होने के कितने होंगे, 12/13। देखो फिर कैसे लिखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग दैट इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग के चांस थे 1/13 दैट इज इक्वल टू 1। सो हम यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13। 1/13 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/13। यहां पे ये एलसीएम ले लीजिए 13, तो यहां पे आपका कितना हो रहा है, इधर 13 ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई, तो इट शुड बी 13 माइनस 1, सो 12/13। तो आंसर हो गया 12/13। तो 12/13 क्या है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग, हमने सीखा डिफरेंट टोटल उसका फॉर्मूला, हमने सीखा टोटल आउटकम्स निकालने बहुत सारे इवेंट्स के, हमने ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग का सम 1 होता है। हमने डिस्कस किया कि अगर हैपनिंग दिया है तो नॉट हैपनिंग फाइंड कर सकते हैं, नॉट हैपनिंग दिया है तो आप हैपनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आइदर 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और इन बिटवीन 0 एंड 1 हो सकती है।